मिथिला जी के जीएस दरभंगा में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग विदेशियों का विवरण उसका पार्ट 3 पढ़ेंगे, समझेंगे, जो कि पार्ट 1 और पार्ट 2 डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है। आप वहां से उसको जाकर के देख सकते हैं। इसमें पहला आता है अलबरूनी। अलबरूनी जो कि सी के अरबी लेखक ही है। अलबरूनी अरबी लेखक है और अरबी लेखक का पहला है अलबरूनी। यह महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। किन के साथ भारत आया था? महमूद गजनबी के साथ भारत आया था। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताब अलबरूनी की जो ये पुस्तक है जो अरबी भाषा में लिखा गया है, इनकी कृति लिखी गई है जो है उल हिंद। क्या है? उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब होता है भारत की खोज। आज भी इतिहासकारों के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। आज भी इसके लिए इतिहासकारों के लिए क्या है? एक महत्वपूर्ण स्रोत है। यह एक विस्तृत ग्रंथ है। विस्तृत मतलब एक बड़ा सा ग्रंथ है जो धर्म, दर्शन, त्योहारों, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाजों तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा माप विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर 80 अध्यायों में विभाजित है। इसमें राजपूत कालीन धर्म, रीति रिवाज, राजनीति आदि पर सुंदर प्रकाश डाला गया है। तो इस सब की अगर चर्चा किया जाए कि अलबरूनी किस पुस्तक की रचना की है, तो उल हिंद या तहकीक ए हिंद, जिसका मतलब क्या होता है? भारत की खोज। अगर बात करें इस ग्रंथ की विस्तारित की, धर्म और दर्शन, त्योहार, खगोल विज्ञान, कीमिया, रीति रिवाज तथा प्रथाओं, सामाजिक जीवन, भार तौल तथा मापन विधियों, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र, विज्ञान आदि विषयों के आधार पर, तो किसने लिखी है? कहाँ से मिलती है? तो उल हिंद या तहकीक ए हिंद के में ग्रंथ में मिलती है। किन के द्वारा रचा गया है? तो अलबरूनी के द्वारा यह लिखा गया है। नेक्स्ट है इब्न बतूता। इब्न बतूता का नाम खूब सुने होंगे। इब्न बतूता, इसके द्वारा अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत। क्या है? अरबी भाषा में लिखा गया यात्रा वृत्तांत, जिसे रिहला कहा जाता है। क्या कहता है? रिहला। इन्होंने 14वीं शताब्दी में भारतीय उपमहाद्वीप के सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन के विषय में बहुत ही प्रचुर तथा सबसे रोचक जानकारियाँ देता है। 1333 ईस्वी में दिल्ली पहुंचने पर इनकी विद्वता से प्रभावित होकर सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी यानी न्यायाधीश नियुक्त कर दिया। इनकी विद्वानता को देखकर, इनकी ज्ञान को देखकर वहाँ का उस समय 1333 ईस्वी में दिल्ली का शासक था सुल्तान मुहम्मद बिन तुगलक, जो इन्हें इब्न बतूता को इनकी विद्वता को देखकर, इनकी ज्ञान की क्षमता को देखकर जो उसे काजी की उपाधि वहाँ की दे दी, यानी न्यायाधीश की उपाधि इनको दे गया। किनको? इब्न बतूता को। नेक्स्ट है डी अन्य लेखक। अन्य लेखक में है तारानाथ। यह एक तिब्बती लेखक था। तारानाथ तिब्बती लेखक था। इसने कंगयूर तथा तंगयूर नामक ग्रंथ की रचना की। इनसे भारतीय इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। किनसे? कंगयूर तथा तंगयूर ग्रंथ से भारतीय इतिहास के बारे में जो है हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट है मार्को पोलो। मार्को पोलो यह 13वीं शताब्दी के अंत में पांडे देश की यात्रा पर आया था। मार्को पोलो कब आया था? 13वीं शताब्दी के अंत में। कहाँ आया था? पांडे देश की यात्रा पर आया था। इसका विवरण पांडे इतिहास के अध्ययन के लिए उपयोगी है। किन के लिए उपयोगी है? पांडे देश के इतिहास के लिए उपयोगी है। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आप अभी तक मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल मिथिला जी के जीएस दरभंगा को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में बेल आइकन है, उसको भी दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।